केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह उर्फ राजा साहब की बेटी भारती को आज उग्रवादियों ने कॉलेज के ग्राउंड से ही उठा लिया और बदले में उन 4 खूंखार आतंकवादियों को रिहा करने की मांग की, जिन्हें हमारे भारतीय जवानों ने जान की बाजी लगाकर गिरफ्तार किया था। इस मामले ने अब गंभीर मोड़ ले लिया है। इसका फैसला करने के लिए कार्यवाही कमेटी की मीटिंग कल दिल्ली में होगी। वीरभद्र सिंह जी, आप कैबिनेट कक्षा के सीनियर मंत्री हैं और आपके पीछे एक बहुत बड़े देशभक्त फैमिली का नाम भी जुड़ा है। माफ कीजिए मगन भाई, ये देशभक्ति, समाज सेवा, कानून, ये सारे अल्फाज किताबों में बंद ही अच्छे लगते हैं। अब आप ही मुझे बताइए, आप और आप जैसे चंद सीनियर पॉलिटिशियंस को छोड़कर आज के पॉलिटिकल फील्ड में कोई भी ऐसा आदमी है जो इन चीज़ों पर विश्वास करता है और इन पर अमल करता है? लेट्स बी प्रैक्टिकल। आज राजनीति एक धंधा बन गया है, धंधा। इसका मतलब उस मिशन में हुई हमारे फौजियों की कुर्बानी बेकार जाएगी? देखिए, फौजियों के साथ मेरी बेटी को कंपेयर मत कीजिए। किसी भी हालत में मैं उन 4 टेररिस्टों के लिए अपनी बेटी को कुर्बान नहीं कर सकता। क्या जमाना आ गया है। लगता है महात्मा जी की बात सच होगी। मगन भाई, ऐसी कुर्बानी देने वाले नेताओं की आजकल सिर्फ मूर्तियां बनती हैं, जिनकी साल में एक बार सफाई की जाती है और मालाएं चढ़ाई जाती है, और बाकी के तमाम दिन परिंदे उनका आदर सत्कार करते रहते हैं। एक बात और मैं आप सबको बता दूं, आज मैं आप लोगों का भाषण सुनने नहीं आया हूं। मुझे फैसला चाहिए, वो भी मेरे फेवर में। ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है। ऐसा ही समझो। हर हालत में मुझे मेरी बेटी जिंदा चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया तो आपकी ये मिलीजुली सरकार उड़ी समझो। 30 MP हैं मेरे पास, जिनके बलबूते पर आपकी ये सरकार चल रही है। इसे धमकी नहीं, मेरा फैसला समझना। और सब जानते हैं कि वीरभद्र सिंह जब फैसला सुनाता है तो कभी नहीं बदलता। सर, क्या फैसला हुआ आज की मीटिंग में? अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, मगर मैंने अपना फैसला सुना दिया है। एक बेटी तो क्या, अगर मेरी 10 बेटियां भी होती तो मैं उन सबको अपने देश के लिए कुर्बान कर देता। इन आतंकवादियों को इस मुल्क से हमेशा के लिए खत्म करने की कसम खाई है मैंने। और ऐसे मौके पर अगर हम जैसे लीडर झुक जाएं तो इस देश की जनता का क्या होगा, इस देश का क्या होगा? सर एक मिनट, सर रुकिए तो। सर, फिर कमेटी का फैसला क्या होगा? अब फिलहाल उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाईकमान का जो भी फैसला होगा वही हमें मंजूर होगा। केंद्रीय मंत्री राजा साहब की बेटी के किडनैपिंग केस में आज अचानक नया मोड़ आया, जिससे राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गईं। कार्यवाही कमेटी की मीटिंग में पर्दे के पीछे कौन सा राजनीतिक खेल खेला गया कि राजा साहब के न होने के बावजूद भी हाई कमांड ने ये फैसला किया कि उन 4 खूंखार आतंकवादियों को राजा साहब की बेटी भारती के रिहाई के बदले में छोड़ दिया जाएगा। इस मामले में हमारे दिल्ली के संवाददाता की एक रिपोर्ट। मनोज, क्या तुम बता सकते हो कि 4 दीवारी के पीछे खेले गए इस खेल का असली हीरो कौन हो सकता है? राजनीति में कुछ भी हो सकता है, मगर यहाँ दिल्ली में ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि गवर्नमेंट गिराने की धमकी देकर राजा साहब को एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। मगर इन सारी बातों पर अब तो पर्दा पड़ा ही रहेगा, क्योंकि आज रात को ही उन 4 आतंकवादियों को छोड़ दिया जाएगा और भारती अपने घर वापस लौटेगी और उसकी इस वापसी का राज हमेशा राज ही रहेगा। मनोज बाजपेयी, नई दिल्ली, आज तक। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मंत्री अंदर है। मैं उनके घर गया था तो पता चला कि वो यहाँ पर है। साहब की जब तबीयत खराब होती है तब वो इस फार्म हाउस में आराम करने आते हैं। उनसे यहाँ कोई नहीं मिल सकता। कोई मिले या ना मिले, आज मैं तुम्हारे साहब से मिलकर ही जाऊंगा। आप किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जा सकते। पता नहीं तुम जैसे गद्दार और देशद्रोही नेता का असली रूप हमारे देश की अंधी जनता कब देखेगी। कल तक तो टीवी इंटरव्यू में बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि मेरी एक बेटी तो क्या, अगर मेरे 10 संतान भी होते तो मैं उसे देश के लिए कुर्बान कर देता। और एक ही दिन में सब कुछ बदल दिया। करवा दी उन 4 कमीनों की रिहाई अपनी बेटी की जान के बदले में। अरे शर्म आती है मुझे तुम जैसे गंदे नेता को देखकर। मेजर, तुम अपने हद से आगे बढ़ते जा रहे हो। जब एक फौजी की खोपड़ी गर्म हो जाती है तो वो अपनी हद ही क्या, दुश्मन की सरहद भी पार कर जाता है।
जानते हो उन कमीनों ने कितने हिंदुस्तानियों का खात्मा किया, कितनी औरतों का सुहाग उजाड़ा, कितने मासूम बच्चों को यतीम किया। उन्हें पकड़ने के लिए हमारे कितने जाबाज जवान शहीद हुए, और तुमने एक लड़की, तुम्हारी बेटी की खातिर उन 4 आतंकवादियों को छुड़वा दिया। राजा साहब, सरकारी कुर्सी बाप की मोहब्बत निभाने के लिए नहीं, देश की रक्षा के लिए दी जाती है। सच कह रहे हैं आप, बिल्कुल सच। भारती, तुम? हाँ आज मैं भी अपने बाप का असली रूप देखने यहाँ चली आई हूँ, और पता चला कि बीमारी के बहाने आप यहाँ कौन सा आराम फरमा रहे हैं। भारती, तुम भी इन वर्दी वालों की बातों में आ गई। आप इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर उन पर राज कर सकते हैं पापा, मगर अब अपनी बेटी की आंखों में धूल झोंक कर उसके दिल पर बाप बनकर राज नहीं कर सकते। मुझे शर्म आती है आपको बाप कहते हुए भी। जिसके बाप ने आजादी की जंग में अंग्रेजों की गोलियां अपने सीने पर खाकर इस देश को आजादी दिलवाई थी, और आज उसी का बेटा आतंकवादियों से गले मिलकर अपने ही देश को लूट रहा है। भारती, बंद करो ये बकवास। ये बकवास नहीं, हकीकत है। आज मुझे ये भी मालूम हो गया है कि उन 4 को छुड़वाने के लिए आप ही ने मेरे अपहरण का नाटक रचा था, और फिर बाद में आप ही ने सरकार को गिराने की धमकी देकर सरकार को दबाव में लाकर उन 4 को छुड़वा दिया। देश का प्रधानमंत्री बनने की लालच ने आपको इतना गिरा दिया है कि आपने अपनी खुद की बेटी का भी इस गंदी राजनीति में इस्तेमाल किया। बस करो बेटी। मत कहिए मुझे बेटी। आज से मैंने वो सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं जो हमारे बीच थे। अब मैं आपको सारी दुनिया के सामने बेनकाब कर दूंगी और देशवासियों से चिल्ला चिल्ला के कहूंगी कि देखिए इस आदमी की असलियत। जिसे तुम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो वो आदमी कितना कमीना है। अरे जो अपनी बेटी को बेच सकता है वो एक दिन कुर्सी के लिए अपनी माँ को, अपने वतन को भी बेच देगा। बदतमीज! वीरभद्र सिंह आतंकवादियों से मिला हुआ है सर। What? That's not possible. उसने अपनी बेटी को भी मार दिया सर, अपनी असलियत छुपाने के लिए। जी हाँ, वो इस वक्त मेरे कब्जे में, मैं उसे हेडक्वार्टर ले आ रहा हूँ सर। मेजर राठौड़। मेजर राठौड़। मेजर राठौड़, come in over. मेजर राठौड़! मेजर राठौड़! मेजर राठौड़! मेजर राठौड़! मेजर राठौड़ की मौत इस जंग की शुरुआत थी। लोग कहते हैं शैतान की उम्र लंबी होती है, इसीलिए मेरी गोली से 2 बार बच गया साला। हालात फिर कुछ यूं बदले कि मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर सका। एक सच्चा सरदार मर सकता है लेकिन अपने बाल नहीं काटेगा। उस दिन वाहिगुरु के सामने अपनी आंखों में आंसू भरे, मैंने अपने हाथों से अपना रूप बदल डाला और मजबूरन वो सब कुछ किया जो मेरे धर्म और तबीयत के खिलाफ था। कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस दुनिया में मैं एक अकेला इंसान हूं, एक अकेला बदनसीब इंसान जिसने जीते जी अपनी बीवी को विधवा के रूप में देखा हो। सच्चाई ये है सच्चाई।
जिस मकसद से मैं आपको आर्मी हेडक्वार्टर लेके जा रहा हूं वो तो पूरा हो गया, लेकिन आपका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ और कानून के दायरे में रहकर पूरा भी नहीं होगा। की मौत के साथ ही हमारी ये दोस्ती का राज भी अब हमेशा हमेशा के लिए धरती में दफन हो जाएगा और कल से हम अपनी दोस्ती को दुश्मनी में बदल देंगे। वो अपनी दुश्मनी? हाँ, मगर सिर्फ दुनिया की नजर में। वो कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। ओए, आने वाली नवरात्रि में तुम्हारा यह ऐलान होगा कि वैष्णो देवी के मंदिर में तुम पूजा नहीं होने दोगे। उस ऐलान के सामने हमारा यह चैलेंज होगा कि किसी भी कीमत पर हम माता के मंदिर में जाकर पूजा करके रहेंगे। चंगेजी, अगर हमारा यह मकसद कामयाब रहा तो समझ लो मैं नेशनल हीरो बन जाऊंगा। उसके बाद लाल किले पर तिरंगा लहराने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कुख्यात आतंकवादी गफूर चंगेजी ने वैष्णो देवी मंदिर में कल से होने वाली नवरात्रि की पूजा को न होने देने का ऐलान किया और उसके इस ऐलान पर मंत्री वीरभद्र सिंह ने उसे ये कहकर ललकारा है कि वो किसी भी कीमत पर वहां जाकर पूजा करेंगे। इस मामले में हमारे संवाददाता के पूछने पर वीरभद्र सिंह और गफूर चंगेजी की अलग अलग बातचीत। इस बार का ऐलान मंदिर की सीढ़ियों पे खून की नदियां बहा देगा और किसी में इतना दम नहीं है कि इस चंगेजी के ऐलान को ललकार सके। अरे कह दिया, इस साल नवरात्रि की पूजा नहीं होने देगा तो नहीं होने देगा। सर, चंगेजी के ऐलान के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, लोग बोलते रहते हैं। वो कहावत आपने सुनी होगी, कुत्ते भौंकते रहते हैं और कारवां निकल जाता है। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी के कहने पर किसी मंदिर में पूजा रोकी जाए। मैं वादा करता हूं, उस मंदिर में सबसे पहले मैं ही खुद जाकर पूजा करूंगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो जाए। अब चंगेजी और हम दोनों एक्टर बनने लायक हो गए हैं। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? यस सर, दिस इज अ फैक्ट। ये उनका प्लान है। अगर उनका ये प्लान कामयाब हो गया, ऐसा हो गया तो आतंकवाद फैलेगा। वो लोग हिंदुस्तान के टुकड़े कर देंगे सर। यू मे प्रोसीड। थैंक यू सर। कर्नल सोडी, सर, आर्मी की नजरों में अब तुम वही देशभक्त और वफादार सिपाही हो। थैंक यू सर। मिशन की शुरुआत से पहले मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूं। आइए। अब अमृता भी तुम्हारी सच्चाई और वफादारी के बारे में जान गई है। मैंने इसको सब कुछ बता दिया है।
मेजर अजीत आर्या। सर, तुम्हारे गर्म दिमाग को ठंडा करने का इलाज भी मैं लाया हूं। सर, वो देखो। सर, एक नंबर की हफ्ताखोर है, करप्ट है। इसका और मेरा कभी कुछ घबरा मत मेजर। सर, आज से किरण ने भी सच्चाई और वफादारी की राह पर चलने की कसम खा ली है। हाँ अजीत, ब्रिगेडियर साहब ठीक कह रहे हैं। आज मैं भी इस वर्दी की असली कीमत को समझ गई हूँ। आज से तुम्हारी जिंदगी के हर मिशन में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, एक वफादार और जांबाज सिपाही की तरह। हाथ क्या मिला रही है? गले लगा ले। क्यों? बोला था ना, दिल पे नाम ना लिख दूं तो मेरा नाम नहीं। लिख दिया ना, हो गई ना आज मेजर की चिट्ठी। बंदे सर, ज्यादा रिलैक्स ना हो जाएं। सर, मिशन याद रखें। सर, जय माता दी। जय माता दी।